हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड तक हम धीरे धीरे पहुँचेंगे। पहले हम बहुत सारी बातें करेंगे, है ना, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम नोटिस भी करते हैं और थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं भक्ति में हम सभी, क्योंकि पूरी दुनिया मटेरियलिस्टिक है। और जब भी हम बाहर जाते हैं बहुत सारे लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं। हालांकि कई बार हम डिवोटीज़ के साथ रहते हुए भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को, तो उसके क्या क्या रीज़न होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप सभी हैंड रेज करिए, कौन कौन चैंटिंग करते हैं, कौन कौन चैंटिंग करते हैं। क्या प्रभु, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है ना। तो जो अभी तक जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं उसका क्या रीज़न है पता नहीं। हालांकि सबको हैंड रेज कर देना चाहिए इस बात पे। तो इसका मतलब है कि आप खाना खा रहे हो या कुछ काम कर रहे हो इधर उधर जाके, तो ऐसा मत करिए, है ना। सभी अटेंटिवली यहाँ पे रहिए। अच्छा, मैं आप सभी के हाथ नीचे कर रहा हूँ, यह हमें समझ आता है कि सभी क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं। अब वो हैंड रेज करिए जिनकी 4 दिन चैंटिंग बहुत अच्छी होती है, 5वें दिन कुछ हो जाता है कि चैंटिंग में टेस्ट नहीं आता, वो रस नहीं आता है। वो लोग हैंड रेज करिए। और वो लोग हैंड रेज मत करिए जिनकी चैंटिंग हमेशा ही अच्छी चलती है। बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा माता जी, वेलकम। हरे कृष्णा एवरीवन। तो लगभग 50%, 65% हम सभी ऐसा फील करते हैं। मैं भी हैंड रेस कर लेता हूँ, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो द रीज़न इज़ कि, है ना, द रीज़न इज़ कि कई बार हम कुछ ऐसा अनजाने में कर बैठते हैं जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, और ग्रैटिट्यूड को कैसे कल्टिवेट करना है और वो कैसे आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के हाथ एक बार नीचे कर देते हैं, तो प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। वाञ्छां कल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब हम टोटल 30 मेंबर्स हैं इस सेशन के अंदर। मैं कुछ भी प्रेजेंट नहीं करूँगा, मैं बस बातें करूँगा आप सभी से, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हो, है ना। लेकिन अटेंटिव रहिए थ्रू आउट सेशन, आपको बहुत मीनिंगफुल सेशन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम सभी की लाइफ में प्रभुपाद की बुक या कोई डिवोटी का एसोसिएशन या कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से एक दिन हमारी लाइफ चेंज हो गई। हमने चैंटिंग स्टार्ट कर दी। हमने धीरे धीरे चैंटिंग स्टार्ट करके बुक रीडिंग करके हमारी लाइफ को बहुत ब्लिसफुल बनाया, है ना। बहुत अच्छी लाइफ हो गई हमारी। हम अब फील करते हैं कि चैंटिंग करना कितना अच्छा है, कृष्ण कितने अच्छे हैं, प्रभुपाद कितने अच्छे हैं, एंड एवरीथिंग। हमें ये डिवोशनल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। सभी को अच्छा लगता है ना, एवरीवन कैन एग्री टू दिस। तो हम क्या करते हैं, बहुत मेहनत करके धीरे धीरे डेली चैंटिंग करते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं, कुछ सर्विस करते हैं, और अचानक से एक दिन, जैसा कि हमने बात करी, चैंटिंग में हमें टेस्ट नहीं आता, है ना। तो जब भी हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ क्यों आ जाता है कभी कभी। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हमें चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा है, हम उतना अटेंटिवली चैंट कर नहीं पा रहे हैं, क्या रीज़न होता है।
तो देखिए, शास्त्रों में एक बताया गया है, ऐसा स्टेट किया गया है, एक मैड एलिफेंट ऑफेंस बताया गया है ना, मैड एलिफेंट ऑफेंस, ठीक है, पागल हाथी का ऑफेंस। तो ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया गया है चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला 19.156, जिसमें बताया जाता है कि मैड एलिफेंट ऑफेंस क्या होता है। ठीक है, सब अटेंटिवली सुनते रहिए। मैड एलिफेंट ऑफेंस इज लाइक इट रेफर्स टू ऑफेंडिंग अ डिवोटी, एक वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव अपराध करना। वैष्णव अपराध बहुत सीरियस अपराध है, बहुत सीरियस अपराध, और हम सभी कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत छोटा सा वैष्णव अपराध कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। हो सकता है हम किसी को देखें और मन ही मन क्रिटिसाइज करें कि ये कैसी भक्ति करता है, या ये अटेंटिवली चैंट नहीं करता, ये बेकार है, ऐसा कुछ। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में किसी एक व्यक्ति के प्रति थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट होती है, किसी के प्रति ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है ना। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या फॉल्ट निकाल के उनको क्रिटिसाइज करते हैं मन ही मन में। तो ये मैड एलिफेंट ऑफेंस है। तो देखिए क्या होता है ना, ये किस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि आपने एक बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया है, ठीक है। उस गार्डन को बनाने के लिए आपने बहुत चुन चुन के फूल इकट्ठे किए, है ना। आपने पूरा डिज़ाइन किया, मेरा गार्डन यहाँ से ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ पे फाउंटेन होना चाहिए, यहाँ पे ग्रास होनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छा बगीचा बनाया है आपने, बहुत टाइम भी लगा उस बगीचे को बनाने में, लेकिन आपने उस बगीचे के अंदर एक पागल हाथी को छोड़ दिया। तो पागल हाथी क्या करेगा? सब सालों की मेहनत को मिनटों में ख़त्म कर देगा, है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल गो अवे फ्रॉम कृष्ण भक्ति। हमें समझना चाहिए कि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई होती है ना। कोई भी पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, कोई भी पूरी तरीके से बुरा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सिंसियरली चैंटिंग करने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसके प्रति कुछ भी ऑफेंस करना इज़ वेरी सीरियस ऑफेंस। बताया जाता है कि योर डिवोशन, भक्ति इज़ लाइक अ स्मॉल ग्रोइंग प्लांट, भक्ति लता, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिटे कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए, भक्ति लता बीज। पहले आपको मिलता है डिवोशन, भक्ति, लाइक अ स्मॉल सीड, बहुत छोटा सा बीज आपके हृदय में। फिर आप धीरे धीरे चैंटिंग करके, रीडिंग करके, भक्तों का संग करके, भजन क्रिया करके आपका फेथ और फर्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो क्रीपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी लता निकलने लग जाती है, लाइक अ स्मॉल प्लांट। लेकिन एक स्मॉल प्लांट को हमेशा क्या चाहिए होती है? बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ना, बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमने एक पागल हाथी को छोड़ दिया उस क्रीपर के पास, तो वो तो उसको अप्रूट कर देगा ना। तो वैष्णव अपराध से क्या होता है, जो भी आपकी भक्ति आप इतनी मेहनत से चैंटिंग सब करते हो ना, वो अप्रूट हो जाती है। हाँ, गॉसिपिंग, प्रजल्पा अपराध ना होकर के क्या है, अननेसेसरी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा भक्ति से माइंड डेविएट हो जाता है। जैसे कि अभी हम सेशन में आए हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ भगवान से रिलेटेड, कृष्ण से रिलेटेड बात करें, लेकिन वहीं अगर यहाँ पर हम प्रजल्पा करने लग जाएं तो क्या होगा? हमें लगेगा कि ये तो प्रजल्पा सेशन है, यहाँ पे तो गप्पे लड़ा रहे हैं माता जी और प्रभु जी मिलके, तो ठीक है, मज़ा तो यहाँ पे भी आ रहा है। तो आपका भक्ति से ध्यान हटके कहाँ आ जाता है? बेकार की बातों में आ जाता है, जो कि कृष्ण से संबंधित नहीं है। इसलिए प्रजल्पा को हमें अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके हमें प्रजल्पा को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जो अननेसेसरी बातें हैं वो करने के लिए पूरी दुनिया है। आप ऑफिस जाइए, कॉलेज जाइए, वहाँ पर सब उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे इंस्टाग्राम का वो ट्रेंड देखा क्या, अरे ये देखा क्या, वो देखा क्या, वो नई मूवी देखी क्या, है ना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कृष्ण की बातें आपको डिवोटी से ही आप कृष्ण की बात करते हैं, तो डिवोटी एसोसिएशन है। अगर आप वहाँ पे भी सांसारिक बातें ले आएंगे तो फिर वो डिवोटी एसोसिएशन का बेनिफिट आप नहीं डिराइव कर पाएंगे, है ना। इसलिए जितना हो सके प्रजल्पा को अवॉइड करना चाहिए, और जैसी प्रजल्पा होने लगे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, अरे ये तो अननेसेसरी बातें हो रही है, बेकार की बातें हो रही है, इसको अवॉइड करो, है ना। या फिर
बाकी सबको भी बताओ कि ये सब बातें नहीं करनी चाहिए हमको। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इफ़ यू कमिट एन ऑफेंस टू अ डिवोटी, इट इज़ लाइक अ मैड एलिफेंट एंटरिंग अ गार्डन एंड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। तो अगर आप एक वैष्णव अपराध करते हैं तो इट इज़ लाइक एक पागल हाथी को आपकी डिवोशनल लाइफ में छोड़ देना, जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। एक पागल हाथी बस में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता, वो जाके चुपचाप बैठता नहीं है, वो एक एक चीज़ को उखाड़ देता है ना। तो आपकी जो भक्ति लता है, जो स्मॉल प्लांट है आपका भक्ति का, जिसकी आपको बहुत केयर करनी थी, वो क्या होगा, एकदम से अप्रूट हो जाएगा। फिर आपको फील होगा कि मुझे भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे चैंटिंग में, रीडिंग में मन नहीं लग रहा है। तो ये उसका, अब हम देखेंगे कि इसके और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। सो इवन इफ समवन इज चैंटिंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता और प्रैक्टिसिंग सिंसियरली, वन सीरियस ऑफेंस कैन अप्रूव देयर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अगर कोई बहुत सिंसियरली रीडिंग भी कर रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है, मंगला आरती भी कर रहा है, मॉर्निंग साधना भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर एक वैष्णव अपराध कर देता है, कोई व्यक्ति गलती से भी किसी की निंदा कर देता है, सुन लेता है, तो स्पिरिचुअल लाइफ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, वैष्णव वो व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है। अगर अगर वो कृष्ण का एक बार भी नाम लेता है ना, तो वो वैष्णव ही कहलाएगा, है ना। तो हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, ना केवल वैष्णव, हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई आपकी भी निंदा करे ना, तो भी आपको उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति की तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को हर्ट करो या उनको क्रिटिसाइज़ करो, ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है। तो जैसा मैंने आपको बताया, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.156 में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, इफ़ अ डिवोटी कमिट्स अ ऑफेंस एट द फीट ऑफ अनदर वैष्णव, इट इज़ लाइक अ मैड एलिफेंट दैट अप्रूव द क्रीपर ऑफ डिवोशन। जो आपकी भक्ति लता है उसको अप्रूव कर देता है, जड़ से उखाड़ देता है, तो फिर मुश्किल हो जाती है हमारे लिए चैंटिंग करना, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं ना, हम अवॉइड कर सकते हैं, हम खुद उसमें पार्टिसिपेट ना करें। कहीं पे निंदा हो रही है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट ना करें खुद कुछ बोल के, या फिर अगर कोई बोल रहा है, आपको सुनना पड़ रहा है, तो आप उस जगह से चले जाइए, या फिर बोल दीजिए कि मेरे सामने किसी को आप क्रिटिसाइज़ मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ना। हम कर सकते हैं, देयर इज़ ऑलवेज़ अ चॉइस, हमेशा हमारे पास एक चॉइस होती है। तो ये इतना सीरियस अपराध क्यों है, वैष्णव अपराध इतना ज़्यादा सीरियस अपराध क्यों है? द रीज़न इज़ कि जो भक्त हैं वो भगवान को सबसे प्रिय होते हैं, है ना। और अगर आप किसी भी भक्त की, भले ही वो प्रैक्टिस कर रहा हो, भले ही वो अच्छे से प्रैक्टिस ना कर पा रहा हो, लेकिन वो सिंसियर है, वो चैंटिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, लेकिन उससे कुछ गलतियाँ भी हो रही है, अगर आप उनकी निंदा करें तो वो बहुत सीरियस अपराध है। क्योंकि भगवान, आपको पता है, प्रहलाद महाराज के लिए हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, है ना, कितना गुस्सा हो गए थे। तो ऐसे किसी भी डिवोटी के लिए आप कुछ भी गलत बोलें, सोचें, है ना, उनको बुरा फील कराएं, उनको पीछे खींचने की कोशिश करें, तो उससे क्या होता है, आपको बहुत सीरियस अपराध लग जाता है। तो ऑफेंडिंग देम ब्लॉक्स स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, इट क्रिएट इनर डिस्टर्बेंस, ईगो एंड लॉस ऑफ टेस्ट इन चैंटिंग। ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो फिर हमारे अंदर इनर डिस्टर्बेंस चलता रहता है, अंदर ही अंदर हम परेशान रहते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और जो भक्ति में रस मिल रहा था, भगवान के नाम में प्रीति थोड़ी बहुत मिलने लगी थी, वो भी गायब हो जाती है। फिर हम ज़बरदस्ती चैंटिंग करते हैं, है ना। तो कॉमन फॉर्म क्या है ऑफेंसेस के, अच्छा हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, तो लास्ट तक सब रुकिए। कॉमन फॉर्म क्या है, क्रिटिसाइजिंग एंड जजिंग डिवोटीज, किसी भी भक्त को क्रिटिसाइज करना या जज करना, किसी की भक्ति को जज करना, ठीक है। क्योंकि हम कौन होते हैं जजमेंट पास करने वाले, हमारे पास तो पूरे जो हमारे सेंसेस हैं वो भी क्वालिफाइड नहीं है जानने के लिए कि कौन क्या सोच रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि
कोई व्यक्ति है जिसकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन हम हमारे मन में सोचते हैं कि एक गलत इंसान है और अपराध कर देते हैं, है ना। या फिर एनवेइंग समवन डूइंग बेटर इन डिवोशन, हो सकता है कि कोई आपसे ज़्यादा माला कर रहा हो तो आप मन ही मन उसकी निंदा करें, उनसे ईर्ष्या करें कि अरे ये कितनी ज़्यादा माला करता है, या फिर कैसे कर लेता है, ये झूठ बोलता होगा, है ना, गलत रिपोर्ट भेजता हो ग्रुप में। क्या पता ऐसा हम में से कोई करता हो या कोई नहीं करता हो, लेकिन कोई भी अगर ऐसा करता है तो वो प्रॉब्लम है ना। और डिसरिस्पेक्टिंग स्पिरिचुअल टीचर, गुरु की निंदा करना और जो सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं उनकी निंदा करना, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। और गॉसिपिंग अबाउट डिवोटीज़, किसी भी भक्त के बारे में गॉसिप करना कि पता है वो तो ऐसे करता है, पता है वो तो ऐसा है, खी, वो बहुत ही गलत है ना। फिर अब ये बहुत ज़रूरी है समझना, अब हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें इस ऑफेंस से। हमेशा हम हम्बल रहें, भले कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा हम हम्बल रहें, रिस्पेक्टफुल रहें सभी के साथ। हम हमारी खुद की साधना में, रीडिंग में और चैंटिंग में फोकस करें। साथ ही हम अननेसेसरी क्रिटिसिज्म को अवॉइड करें। अननेसेसरी क्यों कहा गया है? क्योंकि कई बार क्रिटिसिज्म ज़रूरी होता है। हो सकता है कोई निराकारवादी हो, आप उसका क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, उसको इनवाइट थोड़ी करेंगे, अरे आओ तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारा भी आदर सम्मान करते हैं हम, है ना। कई बार हमें स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, है ना, कुछ चीज़ों को डिनाई करना पड़ता है जो कि सही है, लेकिन किसी सही व्यक्ति को गलत नहीं ठहराना चाहिए, ठीक है। या किसी की भक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी भक्ति गलत है, तुम्हारा तरीका ही गलत है भक्ति करने का। हर किसी के अंदर भगवान के लिए कुछ फेथ है और वो कुछ ना कुछ तरीके से भक्ति करते हैं। जैसे कि सनातन गोस्वामी जब मदन मोहन जी के विग्रह को पाते हैं खेलता हुआ बच्चों के साथ, तो वो कहते हैं कि इनका मंदिर बना के इनकी पूजा करवाओ, है ना, ये ठीक नहीं है तरीका। हालांकि वो शास्त्रों के हिसाब से एकदम परफेक्ट कह रहे हैं, लेकिन भगवान उसमें भी राज़ी थे। जब वो बच्चों के साथ खेल रहे थे तो भगवान उनके सपनों में आके कहते हैं कि तुमने क्या किया, मैं अच्छा खासा खेल रहा था बच्चों के साथ और तुमने मेरा मंदिर बनवा दिया, मुझे नहीं चाहिए ये सब, है ना। तो भगवान हर किसी की भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो हम कोई अगर नाम ले रहा है, चैंटिंग कर रहा है या भजन गा रहा है या अपनी मर्जी से कुछ भी भजन गा रहा है, आप बोलो ये तो पागल है, तो कुछ भी गाता है, तो ये बहुत गलत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोई कैसा भी गाए, कुछ भी बोले, भगवान का नाम अगर कोई ले रहा है उसके आगे नतमस्तक हो जाओ कि ये भगवान का भक्त है ना। और जैसा कि हमने शिक्षा अष्टकम में देखा है, चैतन्य महाप्रभु उसमें बताते हैं कि हमें अपने आप को मार्ग में पड़े तृण से भी नीच समझना चाहिए और पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए बताया जाता है जिससे हम अपने आप को सुपीरियर ना बनाएं, है ना। ये प्रॉब्लम ही ये होती है कि हम अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं। तो फोकस ऑन योर ओन साधना, चैंटिंग एंड रीडिंग। और अगर कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो आप सिंसियरली माफ़ी मांगिए। और रिस्पेक्ट प्लस ह्यूमिलिटी इज़ इक्वल टू प्रोटेक्शन ऑफ योर भक्ति। जब आप हर किसी की रिस्पेक्ट करें, साथ ही थोड़ा सा आप वैष्णव ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करें कि अपने आप को थोड़ा नीचा समझिए, हर किसी से ऊपर जाने की कोशिश मत करिए। क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है ना, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होता है ना, ये भौतिकता का ही फल है। ये कि मैं इससे आगे चले जाऊँ, मैं उससे आगे चले जाऊँ, उसमें हम क्या प्लेजर सीख करते हैं, हम सुपीरियर बनना चाहते हैं हर किसी से। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर आप अपने आप को नीचा समझे हर किसी से, तो आप अपने आप ही ऊंचे हो जाते हैं। दिस इज़ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को जितना नीचा बना के सेवा कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ऊंचा पद है आपका ऑटोमेटिकली। देखिए जैसे जयानंद प्रभु हैं, उनका मैंने पॉडकास्ट आप सभी को शेयर किया था, है ना। तो उनके पॉडकास्ट में बताया गया था कि कभी भी उनकी प्रशंसा होती थी, कोई उनको अप्रिशिएट करता तो वहाँ से चल जाते थे, क्योंकि उनको प्राइड नहीं चाहिए अपने अंदर, है ना। क्योंकि ये फॉल्स प्राइड है कि मैं इतना अच्छा हूँ, है ना। उससे क्या होता है, सुपीरियरिटी जब आ जाती है तो हम दूसरों को इन्फीरियर ऑटोमेटिकली मानने लग जाते, बना लेते हैं और कहीं ना कहीं अपराध कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ परफेक्ट,
मेड बाय ह्यूमंस और ह्यूमन देमसेल्स और द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ह्यूमंस हो, या ह्यूमंस के द्वारा बनाई हुई कोई चीज़ हो, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको कमी मिल जाएगी। और हमारे अंदर खास बात पता है क्या है, कि हम कमियों को बड़ी जल्दी देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अभी मैंने तिलक बहुत ठीक सही से लगा रखा है तिलक। अगर मेरा तिलक ऐसे के बजाय ऐसे टेढ़ा होता तो सब पीछे, अरे प्रभु जी को तो लक्षण ही नहीं है तिलक लगाने के, है ना कहीं कुछ ना कुछ बोल रहे होते। तो ऐसा क्या होता है ना कि हम फॉल्ट को बड़ी जल्दी ढूंढते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, प्लेजर लेते हैं। किसी की कमी को ढूंढ के उसको पॉइंट आउट करके हम उसमें आनंद लेते हैं, है ना। जैसा कि आप देखिए, शादी होती है किसी की, तो हम वहाँ जाते हैं और सब अच्छे से खा पी के अपने गले को यहाँ तक भर के फिर हम बोलते हैं कि यार इनके तो शादी में खाने में टेस्ट ही अच्छा नहीं था, है ना। इन्होंने तो हलवे में चीनी ज़्यादा कर दी, गोलगप्पे में नमक ज़्यादा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, वो वैसा कर दिया। हालांकि हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहता है ना। अपने बच्चों की शादी में हर कोई अपना बेस्ट ही करता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे इन्होंने तो वो ही नहीं लगाया, वो पिछली बार वो ड्रोन शॉट तो लिया ही नहीं इन्होंने, इनको पता ही नहीं है ट्रेंडिंग क्या चल रहा है मार्केट में, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्ट फाइंड करने की टेंडेंसी होती है ना। ये तो मैं आगे बताने वाला था। खैर, आप देखिए कि बहुत सुंदर गार्डन, आप वहाँ पे जाइए, आप पूरा गार्डन घूमोगे, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे एक टॉयलेट है, वहाँ से कुछ नाली निकल रही है, तो आप उसको देख के परेशान हो जाओगे। आप ये नहीं देखोगे कि मेरे पास बाकी कितने फ्लावर्स हैं, गार्डन में कितने अच्छे झूले हैं, है ना, कितने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं गार्डन को। हम देखेंगे, हमारी पूरा जो माइंड है ना वो वहीं चला जाएगा, जिसकी वजह से हम परेशान होते रहेंगे। तो एक हिंदी की कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप देखते हैं दुनिया को, दुनिया वैसी ही हो जाती है। तो दुनिया में कोई फॉल्ट नहीं है एक्चुअली, दुनिया तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट है हमारे। हम यहाँ पे सोचते हैं कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है आपके लिए, और आप अपने आप को भी परेशान कर लेते हैं इसी रीज़न से। तो हमारे अंदर ये फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी तो है। किस तरीके से, जैसा हमने डिस्कस किया अभी, अगर मैं भी बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे कुछ दाग लगाओ, आपकी पूरी नज़र वहाँ चले जाएगी उस दाग पे। हो सकता है कि एक दो लाइन आप मिस भी कर दो, सुनो नहीं, देखने लग जाओ कि क्यों क्यों ख़राब हो गई इनकी टी शर्ट, इन्होंने देखा भी नहीं सेशन में घुसने से पहले, क्या प्रभु जी, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि हमारे अंदर ये फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिक है हमारे अंदर, हम अपने आप ही देखते हैं, हमारी गलती नहीं है इसमें। तो हमेशा याद रखिए। एक और बात है कि जब हम टेंपल विज़िट करते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि हम 16 माला बहुत टाइम से जप कर रहे हैं, बहुत बड़े डिवोटी बन गए, हम बहुत महान डिवोटी बन गए, है ना, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं हम, है ना। तो उसी कारण से हम क्या करते हैं, अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत सीनियर डिवोटी हूँ, अब कोई भी नया आएगा तो उसके ऊपर मैं दादागिरी करूँगा, मैं बताऊँगा, अरे तुम्हें ये श्लोक भी याद नहीं है क्या, तुम अभी भक्ति करोगे क्या, तुम्हें भक्ति क्या पता है, तुम्हें भक्ति के बारे में, श्लोक याद करो, जाके बैठो, थोड़ा रीडिंग करो अच्छे से बेटा। हम अपने आप को सुपीरियर बना लेंगे, है ना, और किसी और को इन्फीरियर बना के ही सुपीरियर बना जाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू विजिट और जॉइन अ टेम्पल, यू आर गोइंग टू बिकम अ प्योर डिवोटी, नॉट एज अ प्योर डिवोटी यू आर ज्वाइनिंग। जब आप टेम्पल या फिर टेम्पल ज्वाइन करते हैं, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं डिवोटीज़ की, तो आप एक शुद्ध भक्त के रूप में ज्वाइन नहीं करते हो, आप शुद्ध भक्त के फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप शुद्ध भक्त नहीं हो। आपके अंदर भक्ति धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन उसमें हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी ईजी टू लुक लाइक अ प्योर डिवोटी। आप देखिए, बहुत ईजीली मैं क्या कर सकता हूँ, अपने हेड को शेव कर सकता हूँ, शिखा रख सकता हूँ, और सैफ्रॉन कपड़े पहन लूँगा, है ना। अभी तीन तीन 3 राउंड्स वाली कंठी माला है, 25 राउंड वाली पहन लूँगा, और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंठी माला है, यहाँ पे लटका लूँगा, है ना। उसके बाद बोलूँगा कि मैं तो बहुत बड़ा संत हूँ, मैं हिमालय की चोटी से आया हूँ,
और आप सभी तो मेरे को जानते हैं ऑलरेडी, तो आप बोलेंगे कि अरे ये तो मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी नए पर्सन के पास चले जाऊँ तो वो सोचेगा कि अरे ये तो वाकई में कोई बहुत बड़े साधु बाबा हैं ये तो, है ना, और मेरे को बहुत ज़्यादा सम्मान देंगे। लेकिन अगर मैं मेरे प्राइड के लिए ऐसा कर रहा हूँ तो वो कैसी भक्ति है, वो ठीक ठीक रास्ता नहीं है। तो एक्सटर्नली इट इज़ वेरी इजी टू शो दैट यू आर अ डिवोटी, लेकिन इनसाइड जो आपका हृदय परिवर्तन होता है, जो आपका हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक्चुअली वो हम्बलनेस आना, वो प्रेम आना हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति में परमात्मा है, हर व्यक्ति के लिए वो प्रेम आना, समझना कि हर कोई भगवान का है, दया भाव आना, कंपैशन आना। अगर कोई चैंटिंग नहीं कर पा रहा है तो उसकी हंसी मजाक उड़ाने की जगह उसको बताना कि आप ऐसे चैंटिंग करिए, देखो ऐसे चैंटिंग होती है, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा करोगे। दिस इज़ दया, दया करना, है ना। जो असुर हैं उन पे भी दया करना कि ये भगवान से दूर है, तो इनकी लाइफ ऐसी है, इनको भी भगवान का नाम मिल जाए तो इनका बहुत अच्छा हो जाए, है ना। तो ये दया भाव होता है, और ये हमें कब आता है, जब हमारा हृदय परिवर्तन हो, ना कि हम एक्सटर्नली बन गए डिवोटी, है ना, हम एकदम सीधे बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सो टेम्पल इज़ लाइक अ हॉस्पिटल फॉर मटेरियली डिजीज्ड पीपल। जो भौतिकता से ग्रस्त है ना, भौतिकता से डिजीज्ड है, उनके लिए टेम्पल एक हॉस्पिटल की तरह होता है। भगवत गीता, चैंटिंग, ये क्या है, मेडिसिन है हमारे लिए, जिससे हम हमारी मटेरियल डिजीज़ से फ्री होके स्पिरिचुअली एडवांस कर पाएँ, है ना। अब आप देखिए कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ मटेरियल डिजीज़। हो सकता है डॉक्टर के पास कोई जाए, किसी को खांसी ज़ुकाम है, खांसी की दवा ली, तुरंत सही हो गए, उनके अंदर इफ़ेक्ट दिखने लग गया सही होने का, एक हेल्दी पर्सन का। एक हेल्दी पर्सन को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एक स्पिरिचुअल पर्सन से, है ना, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर से कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हो सकता है कि कोई मंदिर जाए और एक ही दिन में 16 माला जप करने लग जाए, एक ही दिन में 16 माला जप करने लग जाए। हो सकता है टेम्पल ज्वाइन कर दे, है ना, एज अ डिवोटी टेम्पल ज्वाइन कर ले। और हो सकता है कि कोई टेम्पल जाए, अब बोले अरे बहुत हो गया, चलो अब वो मूवी लगी है नहीं, है ना, वो मूवी देखने चलते हैं, हो गया, प्रसाद भी लेना है कि चलो ले जल्दी जल्दी ले फिर चलेंगे अपन। तो ये ज़्यादा डिजीज्ड पर्सन है, ये व्यक्ति ज़्यादा डिजीज्ड है, तो उसको टाइम लगेगा, है ना। लेकिन वो व्यक्ति किसी भी कारण से मंदिर के अंदर खड़ा है, मंदिर के अंदर जैसे तैसे वो पहुंच गया है, तो वो भक्त है भगवान का, कहीं ना कहीं उसके मन में भगवान है ना, तो वो आ गया है मंदिर। अब अगर आप उनसे बोलो मंदिर में ही खड़े होके, डांट दो उनको कि अरे क्या मूवी मूवी, है ना, खड़े रहो यहाँ पे, और उनको कुछ हम निंदा कर दें उनकी, ना कि उनसे प्यार से बात करके, प्यार से भी बता सकते थे हम। तो हमें ये समझना चाहिए कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, और हर किसी को अलग अलग समय लगता है। जैसे किसी को खांसी जुकाम है तो एक दवाई ली, अगले दिन से हेल्दी हो गए, स्पिरिचुअल हो गए। किसी को कैंसर है तो उनका क्या करें फिर, उनको तो बहुत टाइम लगेगा ना, उनकी बहुत सारी ट्रीटमेंट होंगे। उनको भागवतम क्लास में लेके जाइए, उनको चैंटिंग सेशन में लेके जाइए, उनको रीडिंग सेशन में लेके जाइए, धीरे धीरे क्या होंगे, वो भी हेल्दी हो जाएंगे, क्योर कर लेंगे अपने डिजीज़ को। तो बहुत सारे क्या होते हैं, अनर्थ होते हैं हमारे अंदर, लोभ मोह काम क्रोध, और इन सब के चक्कर में ये सब क्या होते हैं, जैसे आप चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं ना, तो ये बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत सटल हो जाते हैं, बहुत छोटे, लेकिन कहीं ना कहीं ये होते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत प्योर डिवोटी बन चुके हैं, है ना। कुछ समय की भक्ति से हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा भक्त बन चुका हूँ, अब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं बिना मंदिर आए, बिना संघ के, बिना डिवोटी एसोसिएशन के भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब हम सोचते हैं ना कि मैं इंडिपेंडेंटली अब सब प्रैक्टिस कर लूँगा, डिवोटी एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी एसोसिएशन बन चुका हूँ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात है कि वी शुड अंडरस्टैंड वी आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ प्योर डिवोटी एंड वी आर नॉट ऑलरेडी प्योर डिवोटी। हम शुद्ध भक्त है नहीं, लेकिन हम शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और अपने आप को भी शुद्ध भक्त बनाने के रास्ते पे ही हैं अभी हम। तो सिमिलरली
आप देखिए, अब बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब हम वृंदावन धाम जाते हैं, है ना, वेन वी गो टू वृंदावन वी शुड नॉट स्टे फॉर मोर देन 3 और 5 डेज। 3 या 5 दिन से ज़्यादा हमें वृंदावन नहीं रुकना चाहिए। और अब कई लोगों का हार्ट ब्रेक हो गया होगा कि प्रभु जी क्या बोल रहे हो, हम तो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि हम 1 महीना रुक के आएँ कार्तिक मंथ में, है ना, हम तो पैसे इकट्ठे कर रहे थे कि हम वहीं पे रहें कुछ समय तक, 1-2 हफ्ते का प्लान बना रहे थे, एक एक मंदिर एक एक दिन में कवर करें, है ना। आपने तो हमारे सारे के सारे सपनों पे पानी फेर दिया। क्यों किया प्रभु जी ऐसा? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम जब धाम जाते हैं तब हम सोचते हैं कि ये कृष्ण का धाम है, कृष्ण ने यहाँ पे लीला करी है, ये वही मिट्टी है, ये वही लीला स्थल है, ये द्वादश टीला है, ये कालिया घाट है ना, ये वही कदम का पेड़ है जिस पे भगवान ने अपने पैर रखे हैं, ये भगवान के पद चिन्ह हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले के 1 दिन 2 दिन आप एकदम भक्ति आपकी एकदम पीक होगी, एकदम आपको लगेगा बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ना। अरे भगवान कितना अच्छा, सब वृंदावन धाम बहुत अच्छा है। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, आपको लगेगा वृंदावन तो हमारी जगह हो गई अब तो। फिर आप किसी ऑटो वाले को हो सकता है कुछ गाली देते हुए सुन लें, हो सकता है कि आप सूअरों को नाली में से निकल के ऐसे ऐसे करते हुए देखें और उनके छींटे आपके कपड़ों में लग जाए, आप बोलो अरे ये क्या कर दिया इसने, ये तो बड़ी बेकार जगह हो गई। आप ऐसा बोल दो, सोच लो मन में कहाँ फंस गया मैं, क्या क्या करा मैंने, क्यों रुक गया, कुछ भी आप गलत बोल दो धाम के बारे में, तो आप सोचो क्या अपराध लगेगा आपको। बहुत सीरियस अपराध। और धाम में आप ऑटो वाले से बहस कर रहे हो कि 10 रुपये कम करो, 20 रुपये कम करो, वो 1000 मांग रहे हैं, आप 1000 दे दो, लेकिन उनसे बहस मत करो, हाथ जोड़ लो, उनके पैर पड़ जाओ, लेकिन उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करो ऑटो वालों की वृंदावन धाम में। क्योंकि एक बार आपने वहाँ पे किसी की डिसरिस्पेक्ट कर दी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियली वी आर इन एक्साइटमेंट, तो हम सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर हमें जब कुछ बुरा लगने लग जाए एकदम से, तो हम धाम की डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखी कि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हम हमेशा हाईलाइट करते हैं मिस्टेक्स को, हाईलाइट करते हैं, ऐसे हाईलाइटर निकालते हैं और उसे ज़ोर ज़ोर से 3-4 बार फेर देते हैं कि ये बहुत बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मेरे घर पे ऐसे सब मेरे को ट्रीट कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। और इसी रीज़न से हम ये नहीं देख पाते कि मेरी लाइफ में कितना सब कुछ अच्छा भी तो हो रहा है, भगवान मुझे रोज़ कितना अच्छा खाना भी तो दे रहे हैं, मैं तो वो देख ही नहीं रहा, मैं तो बस मेरी बेकार बेकार जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है उन्हीं को मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ बार बार, है ना। अच्छा, एक और बात है कि हमें निंदा करना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हम सुपीरियर फील करते हैं निंदा करके। हमें लगता है कि ये मेरे से छोटा, अरे भक्ति तू भी चल नीचे, पता है कि कितनी माला करता हूँ मैं, है ना। मतलब हम सुपीरियर बनना चाहते हैं। देखिए, ये हम सभी के अंदर टेंडेंसी है, कॉम्पिटिटिवनेस हम सभी के अंदर है, लेकिन जब तक वो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो हेल्दी है तब तक अच्छा है, हेल्दी है तब तक अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी को मन ही मन किसी को तिरस्कृत कर रहे हो, बोल के नहीं, सामने नहीं बोल रहे कि तू ऐसा, आप मन ही मन में बोल रहे हो कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो परमात्मा तो अंदर ही बैठे हैं ना, सब सुन रहे हैं कि तू मेरे भक्त के बारे में क्या बोल रहा है। अब देख बेटा, कल से पासा पलट जाता है, ऐसे पोजीशन स्विच हो जाती है, आपकी 16 माला तो 2 पे आ जाती है और 2 वाले की 16 पे आ जाती है। ये सच बात है, अगर आप अपने आप को सुपीरियर मानेंगे तो ये सब चेंज हो जाती है बातें एकदम। कहते हैं ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ये क्या हो रहा है, वही हो जाता है हमारे साथ। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए। आप देखिए, एक और चीज़ आप देखिए, अगर आप खड़े खड़े किसी की निंदा कर रहे हो तो आप ना तो खुद एडवांस कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, आप क्या कर रहे हो, किसी और व्यक्ति को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो अपनी ही जगह पे खड़े होके। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रेन है, आप ट्रेन में बैठे हो और आपके राइट साइड से एक ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है, तो आपको एक वहम होता है कि शायद हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। समझ गए सब इस बात को?
कि आप अपनी ट्रेन में बैठे हो और बगल वाली पटरी में से दूसरी ट्रेन दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको लगता है कि मेरी ट्रेन शायद आगे बढ़ रही है ना? तो एक्चुअली आपकी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। आप जब प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो तो आपको पता चलता है कि मेरी ट्रेन तो एक ही जगह पे खड़ी है, मेरी ट्रेन तो कहीं आगे हिल भी नहीं रही है, 1 इंच भी मूव नहीं कर रही है। लेकिन क्योंकि हम किसी और को पीछे जाते हुए देख रहे हैं, तो हमारे मन को ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं ना, निंदा करके हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ गए, हम सुपीरियर बन गए, लेकिन एक्चुअली आप अपनी उसी पोजीशन पे होते हैं और आप बस खड़े खड़े बोलते रहते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए था, वो वैसा होना चाहिए था, ना कि खुद की एडवांसमेंट करके, है ना? तो ये अपराध बहुत सीरियस है, इसलिए इसको मैड एलिफेंट ऑफेंस कहते हैं। कोई छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है, सबसे सीरियस ऑफेंस यही होता है। जब हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना, उससे भी ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है ये, अगर आप किसी वैष्णव की निंदा करते हैं, ठीक है? तो वी वॉन्ट टू बिकम कृष्णा, एक्चुअली वी ऑल वॉन्ट टू बिकम कृष्णा, एज कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। तो सारी अटेंशन, सारी अट्रैक्शन किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर है। और हम क्या चाहते हैं इस भौतिक जगत में? अटेंशन, अटेंशन चाहते हैं हम। लोग मुझे देखें, मुझे सुने, मेरी बात माने, मेरे फॉलोअर बने, मेरे अनुयायी बन जाएं बहुत सारे, है ना? तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना बिल्कुल भी, तब आपकी स्पिरिचुअलिटी ऐसे ऐसे ग्रो करेगी। मतलब आप अपने लेवल पे अपनी चांटिंग, रीडिंग बहुत सिंसियरली करिए, और अगर आप किसी को अपने माला भी बताते हैं कि मैं इतनी माला करता हूँ, तो द रीज़न शुड बी टू इंस्पायर समवन, नॉट टू डीमोटिवेट समवन, एंड नॉट टू फील प्राइड इन योर सेल्फ कि पता है कितनी माला करता हूँ मैं, पता है कितनी करता हूँ, 64 करता हूँ, 64। सोच, कभी सुना 64 क्या होता है? मतलब इस तरीके से अपने आप को प्राइड दे रहे हो आप, अगर समझ रहे हो आप, अपने आप को अटेंशन दिलवा रहे हो, प्रशंसा दिलवा रहे हो, ऐसा बोल के। तो जो ठाकुर जी है ना, वो बहुत सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है इस पूरे एंटायर क्रिएशन में। मतलब जितने भी अस्तित्व है, जितनी भी चीज़ों का, सबसे स्मार्ट है कृष्ण। जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो, है ना? आपने 64 करी है ना, आपकी ज़ीरो हो जाएगी वो। अगर आप 64 का वो करोगे ना एडवर्टाइजमेंट की, मतलब कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप बता सकते हो कि मैं 64 करता हूँ और बहुत इजी है 64 करना, आप भी कर सकते हो, है ना? आपके अंदर इतना सा भी घमंड नहीं है उस बात का, तो कृष्ण वो जानते हैं। तो देखो, दोनों तरीके हैं, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता किस इंटेंशन से हम रहे हैं वो प्रॉब्लम है। सब समझ गए यहाँ तक, है ना? थम्स अप कर सकते हैं अगर सबको यहाँ तक समझ आ गया है तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने थम्स अप नहीं किया है, मैं ये मानूं कि आपको समझ नहीं आया है, या फिर आप खाना खा रहे हो, हाथ में सब्जी लगी हुई है? क्या मानना चाहिए मुझे? चलिए ऐसा मान लेते हैं कि आपको समझ आ गया है, ठीक है? और अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो वो सेशन के लास्ट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब अटेंटिवली सुनिए, है ना? तो देखो, 2 तरीके के अपलिफ्टमेंट होते हैं अपने आप को आगे बढ़ाना। एक तो एक्चुअली आगे बढ़ाना, एक्चुअली रीडिंग, चांटिंग बहुत सिंसियरली करना, वैष्णव ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करना, सभी की रिस्पेक्ट करना, ये एक पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट है ना? और एक्चुअल रियल अपलिफ्टमेंट यही होता है। लेकिन एक दूसरा क्या है? फॉल्स अपलिफ्टमेंट, यानी कि खड़े होके तू मुझसे छोटा है, तू मुझसे छोटा है, चल अपना काम कर, ये है फॉल्स। आपको लग रहा है कि आप तो बड़े महान बन गए हो, लेकिन एक्चुअली आप एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो यू आर वेरी एरोगेंट पर्सन। आपके अंदर कोई खासियत नहीं है, एक्चुअली वो सबसे बड़ी खराबी है, ऐसा सोचना कि मैं बहुत महान हूँ, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो या तो हम किसी को पीछे धकेल के सोच सकते हैं कि मैं आगे बढ़ गया, या फिर हम एक्चुअली खुद आगे बढ़ें और दूसरों को भी इनकरेज करें कि आप भी चांटिंग करो, आप भी चांटिंग करो, ये बहुत अच्छा है चांटिंग करना। और आप सिंसियरली प्रे कर रहे हो किसी के लिए। आपको पता है, अगर आप किसी के लिए प्रे करते हो ना कि इनकी भक्ति बढ़ जाए, तो भगवान पहले आपकी भक्ति को बढ़ाते हैं। ये तो सुंदर है, आप सोचो। इसमें स्पिरिचुअल लाइफ में कोई लॉस नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि भगवान के पास एक डब्बे में
एकदम बराबर भक्ति है, कुछ को दे देंगे तो कुछ को नहीं मिलेगी, ऐसा अभाव नहीं है भक्ति का। भक्ति अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, दोनों हाथों से लूटो आप, है ना। लेकिन अगर आप किसी की निंदा करोगे तो उनकी भक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन आप वहीं रह जाओगे, या हो सकता है और थोड़ा आप प्रॉब्लम में आ जाओ। तो ऐसा नहीं है, भगवान के राज में ऐसा नहीं है कि भक्ति लिमिटेड है, कि कुछ लोगों को मिल गई तो आपको नहीं मिलेगी, है ना। किसी से एनवियस होना, कि ईर्ष्या करना कि इसको ज़्यादा भक्ति मिल गई, है ना, ये बहुत गलत है। सोचना कि इसकी ज़्यादा माला होती है, मेरी नहीं होती है, मैं भी इतनी करूँगा, इसको पीछे पीछे छोड़ूंगा, मैं इसको पीछे करूँगा, मैं इसको, मेरे क्या है ये, उनको भी आगे जाने तो खुद भी आगे जाओ, है ना। ऐसा होता है जनरली, ऐसी टेंडेंसी है हमारे अंदर, हो सकता है हम नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं, बहुत छोटे लेवल पे हो सकती है, लेकिन है कहीं ना कहीं अंदर, है ना। अगर आप चैंटिंग करोगे ना, बहुत नाइसली चैंटिंग करोगे, तो आपको ये रियलाइजेशन होंगे अपने आप कि मैं कितना बुरा हूँ, कि मैं कितना बेकार हूँ मैं। हो सकता है दुनिया को लगे कि आप कितने अच्छे हो, लेकिन आप जानते हो कि आपके अंदर क्या खामी है, वो आप चैंटिंग करते हो आपको रियलाइजेशन होते रहेंगे, वो मैंने ये क्या सोचा, मेरे को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, कितना बुरा हूँ मैं, अपने आप ही होते रहेंगे रियलाइजेशन। तो इसीलिए, इसी रीज़न से माइंड जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। और कुछ हॉल्ट की स्टेजेस होती है ना, जैसे हॉल्ट की स्टेजेस क्या क्या होती है। हॉल्ट ही इसका फुल फॉर्म है, लस्ट एंगर, हंगर, एंगर, लस्ट, और टी से क्या था, आर्यन प्रभु है क्या यहाँ पे, आर्यन प्रभु को बताया था मैंने। हरे कृष्ण प्रभु जी। टायर्ड, बहुत अच्छा। तो लस्ट, हंगर, एंगर और टायर्डनेस, हो सकता है कि आप बहुत थक गए, अब आपका मन कर रहा है कि मैं थोड़ा शराब पी के झूम लेता हूँ, है ना। लोग ऐसे ही होते हैं, देखो, कुछ गलत करने का बहाना ढूंढ लेते हैं कि मैं थक रहा हूँ, मैं लोनली फील कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा कुछ गलत कर लेता हूँ, या ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। ठीक है, तो किसी ने मुझे पेटीएम पे 234 रुपये भेज दिए, कौन है इतना, मेरे पे इतनी कृपा कौन कर रहा है। अच्छा, मेरी माँ ने भेजे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी स्टेजेस होती है, हंगर, एंगर, लस्ट और टायर्डनेस, जब हो सकता है कि हम थोड़े भटक जाएं भक्ति से, ठीक है। अच्छा, कुछ भी बात अगर टॉपिक से बाहर जाती है ना, आप तुरंत दोबारा टॉपिक पे आ जाया करो, ये मत सोचा करो ये क्या है ना। मैं थोड़ा मजाक मस्ती करता रहता हूँ बीच में, जो कि मुझे करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा फ़न भी चलता रहे बीच बीच में, और हम बहुत जो इम्पोर्टेंट कोर मैसेज है सेशन का वो भी हम समझते रहें साथ साथ। तो आप देखिए, जो गवर्नमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, जो हम जजमेंट पास करते हैं ना किसी के लिए भी, कि ये ऐसा है या ये वैसा है, एक्चुअली आप किसी की भी लाइफ को नहीं जानते। आप में से कोई भी मेरी लाइफ को भी नहीं जानता, हालांकि मैं मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत चीज़ें पोस्ट करता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ। स्टिल आप कितना जानते हो जितना मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है हम नहीं जानते। तो हो सकता है हम इंस्टाग्राम से देख के किसी को जज करें, इनकी भक्ति बहुत ज़्यादा है, इनकी भक्ति बहुत कम है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो भी देर इज़ अ चांस कि आप बैठे बैठे अपराध कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो 1927 का नहीं, 26/11 का जो अटैक हुआ था ना मुंबई होटल ताज में, जिसमें जो मेन टेररिस्ट था जिसका नाम था कसाब, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है कि कसाब ने शूट किया है, सीसीटीवी कैमरा में इट इज़ रिकॉर्डेड कि कसाब ने शूट किया है, AK-47 से शूट किया है। लेकिन स्टिल क्या होता है, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलता है ना, अपने हक के लिए लड़ने के लिए, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनका केस भी लड़ते हैं, और जजमेंट को कितना टाइम लगा होगा आप सोचो। क्लियरली सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो शूट कर रहा है, जजमेंट को कितना टाइम लग गया, 7 ईयर्स, 7 साल। तो आप ये सोचिए कि इंडियन जुडिशल सिस्टम इतना टाइम टेकिंग क्यों है। 2 रीज़न होते हैं, एक तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं ऑनगोइंग,
है ना, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि कोई भी जजमेंट तक पहुंचने पर उससे पहले सारे एस्पेक्ट को चेक करना, सुनना बहुत ज़रूरी है एक फ़ाइनल जजमेंट तक आने के लिए। लेकिन हम इतना टाइम लगाते हैं कि जज करने के लिए, हम शक्ल देख के जज कर लेते हैं, शक्ल देख के हम जज करते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम जज करते हैं ये अच्छा है ये बेकार है। फिर हम उस बात का अहंकार भी करते हैं कि भाई मेरे को तो बहुत तजुर्बा है, शक्ल देख के पहचान लेता हूँ मैं इंसान को, है ना। ये हमारा बहुत प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो कभी भी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। हम होते कौन है, किसी की भक्ति को, किसी के प्यार को, किसी की किसी भी चीज़ को जज करने वाले हम कौन होते हैं? हमें किसने ये अधिकार दिया है हम किसी को जज करें? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कभी भी जज ना करें। और एक और चीज़ ये कि जब भी आपके पास कोई एक ऐसा ट्रिगर आता है, कोई आपके पास आता है बोलता है आपको पता है तुषार तुषार प्रभु जी को मैंने शराब पीते हुए देखा था, और आप बोलो हो ऐसा, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते थे वो, अब देखो उनके सेशन में हम जाएंगे क्या? उनके सेशन में कौन जाएगा? उनके सेशन में तुरंत आपने क्या करा? जज कर लिया, अरे वाह बहुत अच्छा, क्या बात बताइए, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसको तो फैला भी देते हैं हम, है ना। हालांकि आपने ये देखा ही नहीं कि ये बात सही है गलत है या क्या है, आपने तुरंत जजमेंट कर लिया। या तो आप सोचेंगे कि ये सही बात है, या आप सोचोगे कि ये गलत बात है। आप उसको हाँ या ना में डालोगे, कुछ ना कुछ तो जजमेंट होगा आपका। लेकिन आपको पता है कोर्ट में क्या होता है, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता ना तब तक कोई जजमेंट नहीं होता, येस भी नहीं होता, नो भी नहीं होता। तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है ये सोचने का, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये इंसान सही कह रहा है झूठ कह रहा है, हो सकता है सही कह रहा हो सकता है नहीं कह रहा हो, तो आप सेफ जोन में रहते हो। फिर अब अखबार में ही आ गया और मेरी वीडियो ही वायरल हो गई पीते हुए, वो बात अलग है, तब आप भले ही जज करते रहो। लेकिन उससे पहले तो आपको जज नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है कि आप में से 10-15 लोग तो सोच भी रहे हो अरे ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है कि अब तो कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई मत करिए जज, अभी सिखाया ना मैंने, जज नहीं करना है, तो हमें जज नहीं करना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो समरी इज़ कि हमारे पास एक और ऑप्शन है कि मुझे नहीं पता। आपके पास कोई ऐसी ताज़ा खबर है, आप उसको डाल दो एक ऐसे बॉक्स में जिसका नाम है मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, मुझे क्या पता, मैं क्यों इसको मानूं या क्यों अपना जजमेंट रखूं, क्यों किसी के लिए कुछ कंसेप्शन मिसकंसेप्शन बनाऊं। तो वी शुड नॉट मेक बिलीव अबाउट पीपल एट वंस, कभी भी किसी के लिए बिलीफ मत बनाइए, क्योंकि बिलीफ एक बार दृढ़ हो जाएगा आपके दिमाग में तो उसको वॉश करना बहुत मुश्किल है। फिर आप सोचोगे कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये वैसा व्यक्ति है, ये ऐसा, ये ज़्यादा अच्छा है, ये बुरा है, ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वायरिंग ऐसी हो जाएगी, फिर उसको रीवायर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम बिलीफ नहीं बनाएं, क्योंकि बिलीफ से फीलिंग आती है कुछ, हमें किसी के प्रति कुछ अच्छी फीलिंग आती है, किसी के प्रति कुछ ख़राब फीलिंग आती है, अकॉर्डिंगली हम कुछ एक्शन करते हैं, है ना, कि ये अच्छा है इसके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये बुरा है इसकी निंदा करना, और उसका फिर रिजल्ट भी होता है। आप जानते हैं निंदा करने का रिजल्ट इज़ मैड एलिफेंट ऑफेंस, है ना, पागल हाथी है, भक्ति लता ले, भक्ति तेरी, अब तू चैंटिंग करके बता, पागल हाथी आएगा ख़त्म कर देगा सब कुछ। तो माया पुशेज अ डिवोटी डाउन व्हेन प्रोग्रेस इन भक्ति, ये भी सही बात है कि जो माया होती है वो एक डिवोटी को क्या करती है, धक्का मारती है। जब हम प्रोग्रेस करते हैं ना भक्ति में, तो माया अपना एक अलग टेस्ट लेती है, बहुत डिफ़िकल्ट है ना। आज ही मैं देख रहा था एक लेक्चर में शायद, या किसी ने तो बताया था कि जो माया है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों बनाई, कृष्ण ने ही बनाई है माया भी, तो माया को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया है, मतलब हमारे लिए ईजी क्यों नहीं करा भगवत प्राप्ति को, जो हम भगवान की बच्चे हैं हमें इतनी डिफ़िकल्टी में क्यों डाला। एक डिसाइपल पूछते हैं प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद कहते हैं बिकॉज यू आर नॉट सिंसियर इनफ, क्योंकि आपको वो प्रोसेस चाहिए,
आपको वो प्रोसेस चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो नहीं है भक्ति। तो ये एक्चुअली बहुत परफेक्ट सिस्टम है टेस्ट करने का। जो होता है ना, नीट के एग्जामिनेशन होते हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स को टेस्ट करते हैं और उनको क्वालिफाई करते हैं, उसी तरीके से आप वास्तव में भगवान से प्रेम करते हो या नहीं करते हो, उस प्रेम की वो है ये जर्नी है। आप प्रेम करते तो आप जाओगे ना भगवान के धाम, बहुत ईजी है। भगवान तो कह ही रहे हैं, है ना, माँ में भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। माया कुछ भी नहीं है, प्रेम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओगे, एक सेकंड ही नहीं लगेगा आपको। तो बिलीव शुड नॉट बी मेड बिकॉज फॉल्स बिलीव्स कैन रुइन भक्ति। तो बिलीव नहीं होने चाहिए, क्योंकि बिलीव क्या करते हैं, आपकी भक्ति को रुइन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। Psychologically, we are tend to focus on bad things only. So we should remember this and don't let our mind make beliefs. आप देखो, अब आपको पता चल चुका है कि आपका दिमाग हमेशा गलत चीज़ों को ही पॉइंट आउट करेगा। अब आपको पता है मेरे माइंड की टेंडेंसी है ये, तो आप थोड़े कॉन्शियस रहिए इस बात से। कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत सोचो तो तुरंत याद करो कि ये तो हमने सुना है, कि ये तो मेरा मन क्या कर रहा है, मेरे साथ खेल रहा है, ये किसी की निंदा करवाने जा रहा है। मैं क्यों किसी के बारे में गलत बोलूँ? हो सकता है कि किसी और संप्रदाय के लिए, या किसी व्यक्ति के लिए, या किसी और संप्रदाय को फॉलो करने वाले पर्सन के लिए आपके मन में आ जाए, अरे इनको क्या पता, हमारे प्रभुपाद ने हमें भक्ति दी है, इनको क्या पता भक्ति क्या होती है। अगर आपके मन में ऐसा आ गया, फिर आपका बड़ी मुश्किल हो जाएगी भक्ति। अपराध, वैष्णव अपराध बहुत ज़्यादा सीरियस है ना। अभी डिस्कशन में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने, है ना, इंग्लिश की एक कहावत है अब, माइंड योर ओन बिजनेस। तो हमें अपने बिजनेस को ही माइंड करना है और किसी और के बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं करनी। जो जैसे भक्ति कर रहा है करने दो। आप, हो सकता है आप उनको कहिए कि आप, अच्छा आप ये चांटिंग करते हो, आप हरे कृष्णा महामंत्र ट्राई करो, बहुत अच्छा है चांटिंग करना, है ना। और अपने प्रिंसिपल्स आप शेयर कर सकते हो, लेकिन किसी के प्रिंसिपल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीचिंग करते टाइम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देयर शुड बी बिजनेस ऑल्सो। अब कोई अपने बिजनेस को कैसे माइंड करेगा? हम कह तो देंगे माइंड योर ओन बिजनेस, लेकिन कोई एकदम खाली है, कोई काम ही नहीं है करने को, है ना, तो कैसे अपने काम पे ध्यान देगा? तो हमें प्रभुपाद ने बहुत सारे काम दिए हैं, है ना, विच इज़ मॉर्निंग साधना, भागवतम लेक्चर, है ना, देन कीर्तन, लेक्चर हियरिंग, बुक रीडिंग, भगवत गीता रीडिंग, बहुत सारे काम हैं। पूरे दिन भर में टाइम ही नहीं है, तो हम किसी की निंदा करें, उसका टाइम कहाँ है हमारे पास? किसी की निंदा करने का टाइम कहाँ पे है? उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है अपने दिन भर की, है ना, तो उन सब में आप बिज़ी रहिए और किसी की निंदा करने पर ध्यान मत दीजिए। ये कब होता है पता है? ये होता है खाली लोगों की लाइफ में होता है ये सब, क्योंकि हम जानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर सुना है ना सबने? एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। तो जिसका दिमाग एकदम खाली होता है, कुछ काम नहीं होता करने को, वो बैठ के सोचता रहता है, सोचता रहेगा और सोचते सोचते निंदा भी करेगा, प्रशंसा भी करेगा, सब कुछ करेगा। इसलिए खाली दिमाग नहीं होना चाहिए कभी भी। हम तो बहुत ब्लेस्ड अपने आप को समझना चाहिए कि हम बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं पूरे दिन में, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इन बिटवीन चैंटिंग भी कंप्लीट कर पा रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो वन शुड focus on personal sadhana, one should apply our time in reading, listening and chanting, one should look into the fault in himself or herself to improve, है ना। किसी और में हमें कमी ढूंढने से पहले ये देखना चाहिए, क्या हम तो हमारे 16 माला नाइसली चैंटिंग कर रहे हैं, क्या हम अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं, है ना, या चैंटिंग कर रहे हैं और रीडिंग कर ही नहीं रहे, चैंटिंग कर रहे हैं हियरिंग हो ही नहीं रही, है ना। तो इस बात को हमें देखना चाहिए, ठीक है। और इस सभी का जो वो है, क्या निचोड़ है आज के सेशन का, जो हमें क्या, जो मेन पॉइंट है, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। तो वन शुड कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, है ना, लुकिंग इनटू द गुड थिंग्स कॉन्शियसली अच्छी चीज़ों की तरफ नज़र डालना,
क्योंकि आप जानते हो कि अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली तो नहीं, सबकॉन्शियसली अपने आप ही हमारी टेंडेंसी क्या है, गलत चीज़ों को देखना, गलत चीज़ों को देखते रहना, अरे ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो आप जानबूझ के अपने दिन में अच्छी चीज़ों को पॉइंट आउट करो, अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करो अपनी लाइफ में। जैसे आपको किसी ने आके रसगुल्ला खिला दिया, तो आप देखो, वाओ, रसगुल्ला खाने को मिल गया मुझे आज, भगवान की कितनी कृपा है, बैठे बैठे रसगुल्ला आके चल के मेरे मुंह तक आ गया, कितनी बढ़िया बात है ना। आप सोच सकते हो कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, आज हमें ग्रैटिट्यूड वाला सेशन अटेंड करने को मिला, वाओ, सुपर्ब, अमेजिंग, व्हाट अ लवली सेशन, है ना। आप देखिए, आपने प्रसाद लिया है, बहुत टेस्टी डिलीशियस प्रसादम आपकी माता जी ने बनाया होगा, यू कैन हाईलाइट दैट, वाओ, दिस इज़ सो वंडरफुल, कितना बढ़िया प्रसादम है। तो आपकी लाइफ हमेशा आनंदमय रहेगी। कभी आप ये नहीं देखोगे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये बेकार, वो बेकार, ख़त्म हो जाएगा ये, आप खुश रहने लग जाओगे और भगवान की कृपा फील करोगे। आपको लगेगा कि हर चीज़ कितनी अच्छी भगवान ने मेरे लिए अरेंज की है, फिर भी मैं कितना एकदम ही निकृष्ट व्यक्ति हूँ कि मैं गलत चीज़ों को ही देखता रहता हूँ, बस अच्छी चीज़ों को देखता ही नहीं जो भगवान मेरे लिए कर रहे हैं सब, है ना। नाउ हाउ टू कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, तो वी हैव टू कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, बट हाउ टू कल्टिवेट, कैसे कल्टिवेट करना है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है, खाली नहीं रखना दिमाग को। तो काउंट योर ब्लेसिंग, बिकॉज इफ़ वी नॉट लुक इन द गुड थिंग्स, वी नो कि क्या होता है, आप अच्छी चीज़ों को कॉन्शियसली नहीं देखोगे तो आपके माइंड की टेंडेंसी है गलत को अपने आप देखना। तो आप कॉन्शियसली जब अच्छी चीज़ों की तरफ देखते हो ना, तो आपका माइंड फिल हो जाता है अच्छी चीज़ों से, फिर बुरी चीज़ों की तरफ देखने का समय नहीं मिलता या वो स्पेस नहीं मिलता आपके दिमाग को, क्योंकि आप कॉन्शियसली अपने माइंड को एंगेज कर रहे हो अच्छी चीज़ों की तरफ देखने के लिए। आप अच्छी चीज़ों को देख रहे हो बार बार कि मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। अब आपका माइंड जो सबकॉन्शियसली गलत देखता था वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि आप कॉन्शियसली उसको अच्छा ही दिखवा रहे हो सब कुछ, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि जब आप कॉन्शियसली कोई चीज़ करते हो ना एक लंबे समय तक, तब वो आपकी हैबिट बन जाती है, फिर आपको कॉन्शियसली करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी हैबिट है। अब आपकी बाइक का टायर पंचर हो गया, आप सोचोगे भगवान की बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि शायद आगे कोई ख़तरा हो, भगवान ने मुझे बचा लिया उस खतरे से, कोई नहीं, पंचर बना के घर चले जाता हूँ, कल चले जाऊँगा, कल हो जाएगा काम। देखो, एक बुरा मोमेंट भी आपके लिए अच्छा बन जाएगा, है ना। एक बुरा मोमेंट भी आपके लिए अच्छा बन जाएगा जब आप ग्रैटिट्यूड को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो इसी के लिए हमारे पास एक ग्रैटिट्यूड की शीट है, लेकिन उससे पहले देखिए 9:02 हो चुके हैं ऑलरेडी, वैसे सेशन एंड करना है, लेकिन थोड़ा सा और टाइम लूँगा मैं आपका सभी का, कि एक ग्रैटिट्यूड की शीट है, ऑलरेडी काफ़ी सारे डिवोटीज़ उसको प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं एक बार बता दूंगा कि कैसे उसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, सभी हैं यहाँ पे, थम्स अप करिए। पिछले 1 घंटे से हम डिस्कशन कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी गुड कि आप सभी यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो एंटीडोट है ये, एनवियसनेस का एंटीडोट क्या है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। अपने आप आपके अंदर से ईर्ष्या और ये जो द्वेष होते हैं, किसी में अच्छा देखना, किसी में बुरा देखना, आपको सभी अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। तो इसमें टाइम लगता है, जैसे कि एक माता जी पूछ रही हैं, इसमें टाइम लगता है। जैसे कि हम के बहुत बहुत कई जन्मों से हमारे अंदर ये सारी फॉल्ट्स आए हैं, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है उन सब से उभरने में, इसलिए हम डेली चैंटिंग भी करते हैं, रीडिंग भी करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर कोई अलग अलग मटेरियली डिजीज्ड है, हो सकता है कि किसी को बहुत टाइम लगे, हो सकता है किसी को कम टाइम लगे, तो हमें पेशेंस भी रखना चाहिए, हर किसी को पेशेंस होना चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। और ये सोचना चाहिए कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरा आज नहीं तो कल भला होगा इससे। चैंटिंग बहुत अच्छी है, प्रभुपाद बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो हम उसको पेशेंस से सिंसियरली प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे।
आपको ऐसा नहीं है कि आपको मरने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे, आप नित्य भगवान के दर्शन हर जगह कर सकते हो। आपके अंदर वो ब्लिस आ जाएगा। आप भगवान के दर्शन करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, दंडवत करोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अच्छी जगह पे आ गया हूँ। बहुत सुंदर लाइफ हो जाती है, बहुत सुंदर, है ना। लेकिन वो तब जब हम बिना अपराध के अपने आप को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाए हैं, है ना। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी है, हो सकता है कि आप में से कई लोग 6-6 महीने से चैंटिंग कर रहे हो, है ना, और आप सोच रहे हो कि पहले तो बड़ा मज़ा आता था, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद से सेम सा ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है हमारे अंदर। ऐसा किसी को लगता है? हैंड रेज कर सकते हो कि फर्स्ट डे पे तो बहुत मज़ा आ गए चैंटिंग करके, सेकंड डे पे ओ हो चैंटिंग तो बहुत अच्छी है, थर्ड डे पे वाह 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 चैंटिंग करके तो बड़े मज़ा आ रहे हैं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद आपको चेंज फील नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं आ रहा और मज़ा नहीं आ रहा। एक वो होता है ना, सैचुरेशन में आ गए आप, आपको लग रहा है इससे ज़्यादा क्या फील करूँ मैं अब, है ना, नॉर्मल लग रहा है। तो आपको इस अब ठीक है, अराउंड 33% लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पे। हालांकि मुझे भी लगता था पहले, अब तो नहीं लगता है। अब तो सब कुछ ही बहुत सुंदर लगता है मुझे, हर चीज़ ही बहुत बढ़िया है ना। और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते रहे, सब अच्छा ही है। भक्ति से अच्छा कुछ भी नहीं है इस जीवन में, भक्ति से अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भक्ति से अच्छा। ये एक ही लाइन में एकदम परफेक्ट बात है कि भक्ति इज़ बेस्ट, और बाकी सब कुछ तो फिर है ही जो है। तो देखो, एक है ना 23 गोल्ड मेडल जीतने वाला एक ओलंपिक प्लेयर है जिसका नाम है माइकल फिलिप, और 5 और भी मेडल है उनके पास ओलंपिक के, लेकिन वो उनको काउंट नहीं करते। अपने पॉडकास्ट में बताते हैं कि मैंने 23 मेडल्स ही हैं मेरे, मैं केवल गोल्ड को ही काउंट करता हूँ, सिल्वर ब्रॉन्ज को काउंट ही नहीं करता मैं, मेरे लिए कोई मेडल ही नहीं होते वो, है ना। तो 23 गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते हैं। द रीज़न इज़ कि उन्होंने बताया कि ही नेवर मिस्ड प्रैक्टिस, कभी भी एक भी दिन उन्होंने प्रैक्टिस को मिस नहीं किया, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको डेली कुछ करना होता है। अब हमें हमें क्या करना होता है डेली, हमें डेली चैंटिंग करना होता है, डेली हमें रीडिंग करना होता है, डेली हमें थोड़ा हियरिंग करना होता है, डिवोटी एसोसिएशन, वीकली वंस और ट्वाइस हम टेम्पल जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को एंगेज रखते हैं भगवान की सेवा में, है ना। लेकिन अगर हम नहीं रखते हैं तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं देयर इज़ अ चांस कि आप माया के चपेट में आ जाओ। तो अब प्रभु जी बात तो कुछ और ही चल रही थी, हमें टेस्ट नहीं आ रहा प्रभु जी, हम कर लेंगे डेली, हमें टेस्ट नहीं आ रहा। आप जो कह रहे हो समझ में आता है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी प्रभु, आप क्या बोलने लग गए। देखिए, बात यह है कि अपने पॉडकास्ट में ये जो एथलीट हैं ये बताते हैं कि मैंने 100 बार रैप करे, 100 बार टाइमर ऑन किया, टाइमर ऑफ किया, टाइमर ऑन किया, टाइमर ऑफ किया। क्या आ रहा है टाइम, क्या आ रहा है स्टॉप वॉच पर, टाइम क्या आ रहा है, मान लेते हैं 33 सेकेंड्स आ रहा है ना, एक बार के लिए मान लेते हैं 33 सेकेंड्स आ रहा है। नेक्स्ट बार गए, दोबारा 33 सेकेंड आ रहा है, दोबारा गए, दोबारा 33 सेकेंड आ रहा है। वो क्यों कर रहे हैं बार बार, क्यों कर रहे हैं बार बार? क्योंकि जो मिली सेकेंड वाला क्लॉक है ना बगल में, उसमें 0.67, 0.57, 0.56, 0.53 ऐसे कम हो रहा है वो। आप समझ रहे हो बात को? बहुत छोटे लेवल पे जो नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नज़र नहीं आ रहा लेकिन इम्प्रूवमेंट इज़ देयर। समझ गए आप बात को? 33 सेकेंड, कोई सोच सकता है एक पॉइंट पे खड़े होके कि ये क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, इसने 100 बार चक्कर काटे, 100 की 100 बार इसका टाइम 33 सेकेंड आ रहा है, 33 सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब ये पहुंच गया, सैचुरेशन पे पहुंच गया, ये भक्ति का टॉप लेवल पे आ गया ये। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति मिली सेकेंड के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अभी 0.67 आ रहा है, फिर 0.47 आ रहा है, 0.37 आ रहा है, थोड़ी थोड़ी बाद में कुछ और 1000-2000 रेप्स के बाद वो 33 से 32.97 पे आ जाएगा। आप समझ रहे हो बात को कि मिली सेकेंड कैसे उसका
कम हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा होता है, इसको प्लेट्यू इफेक्ट कहते हैं। तो एनी चेंज इज डिफिकल्ट इन बिगनिंग, मेसी इन मिडिल एंड गॉर्जियस इन द एंड। कोई भी चेंज होता है ना, वो स्टार्टिंग में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग हम चैंटिंग करते हैं तो हमें बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, फिर हमें थोड़ा अच्छा भी लगने लग जाता है, फिर हम थोड़ा मेस क्रिएट कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं चैंटिंग, फिर दोबारा पकड़ लेते हैं चैंटिंग, है ना। तो ये मेसी है बीच में, लेकिन लास्ट में क्या है, ये गॉर्जियस है बहुत ज़्यादा। क्यों गॉर्जियस है? क्योंकि यू विल बी ट्रांसफर टू द गोलोक धाम। तो गोलोक धाम से गॉर्जियस तो क्या है ना, भगवान से गॉर्जियस क्या है इस दुनिया में। तो दैट इज़ वाई इट इज़ गॉर्जियस इन एंड। एंड इन द केस ऑफ माइकल फिलिप्स, what is the gorgeous ending? It is 23 गोल्ड मेडल्स। भले ही भौतिक जगत हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, आप समझ सकते हैं बिना तपस्या के कुछ हासिल नहीं हो सकता, है ना। इसलिए हमें लगता है कि हमें टेस्ट नहीं मिल रहा भक्ति में, लेकिन आप अपने आप को पुश कर रहे हो, कुछ स्टेप्स आगे बढ़ रहे हो, आप कृष्ण की तरफ बढ़ते जा रहे हो। आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हो, कृष्ण आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको सुख साधन भी भेज रहे हैं सारे, आपको रिसोर्सेज ही भेज रहे हैं कि ये मेरा डिवोटी है, ये और अच्छे से चैंटिंग कर पाए, और अच्छे से रीडिंग कर पाए, मैं इसके लिए एक रीडिंग सेशन अरेंज करवा देता हूँ। ये और अच्छे से चैंटिंग कर पाए, मैं इसके लिए एक चैंटिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवा देता हूँ, है ना। ये अब रीडिंग क्या करेगा, इसके पास तो बुक्स ही नहीं है, इसके पास तो इस्कॉन ही नहीं है इसके पास। तो मैं एक वेदा बेस नाम की वेबसाइट अरेंज करवा देता हूँ मेरे भक्त के लिए। तो भगवान ने तो सब कुछ अरेंज कर दिया हमारे लिए। वेदा बेस है, प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं यूट्यूब में, ये सेशंस हैं, इस्कॉन टेम्पल्स हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, ये एसोसिएशन है ना, एवरीथिंग इज़ देयर। बट स्टिल हम सोचते हैं कि हम उसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई बार। तो हमें याद रखना चाहिए ये सब प्रभुपाद की कृपा है ना। प्रभुपाद इज़ नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, इज़ नॉट ऑर्डिनरी पर्सन एट ऑल, बहुत सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि प्रभुपाद, आप देखिए, प्रभुपाद की कृपा से ही हम जप कर पा रहे हैं। भगवान का नाम लेना आप देखो कौन कौन ले पा रहा है, कौन ले पा रहा है इस दुनिया में, कितने लोग ले रहे हैं। मतलब अगर 100% पॉपुलेशन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर चैंटिंग? 1% भी शायद बड़ा नंबर लग रहा है मुझे। बहुत लोग नहीं कर रहे हैं चैंटिंग, ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना और मर जाना, लड़ना झगड़ना। और कितनी मीनिंगलेस लाइफ है, और इस मीनिंगलेस लाइफ को प्रभुपाद ने एक मीनिंग दिया है ना। हमें हायर पर्पस दिखाया है कि ये तुम्हें ये डॉग्स और कैट्स वाली लाइफ नहीं जीना है। देयर इज़ एक्चुअली अ पर्पस फॉर योर लाइफ। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अ वेरी हायर पर्पस विच इज़ गोइंग बैक टू गॉड हेड। और प्रभुपाद तो कहते हैं कि आप इसी जीवन में जा सकते हो, इसी जीवन में आप भगवान के धाम जा सकते हो। चैंट 16 राउंड्स, है ना, फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और बस कितना सिंपल प्रभुपाद ने कर दिया। इतना ही बोलते हैं प्रभुपाद, इससे ज़्यादा नहीं बोलते। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इतना करेंगे ना तो कृष्ण बहुत अट्रैक्टिव है। कृष्ण अपने आप आपको प्रेरित करेंगे। अब मंगला आरती भी करो तुम, अब भागवतम भी पढ़ो तुम, अब तुम डिवोटीज एसोसिएशन भी लो, है ना, टेम्पल में सेवा करो वीकली वंस। वो प्रभुपाद और कृष्ण आपको प्रेरित करते हैं, अंदर बैठे हैं परमात्मा, वो आपको प्रेरित करते हैं अच्छी चीज़ करने के लिए। तो इसीलिए आपको टेस्ट आए ना आए भक्ति में, चैंटिंग में, हो सकता है आपको 4 महीने 6 महीने हो गए हो, या साल भर हो गया हो जब करते करते, स्टिल चैंटिंग करते रहिए आप, छोड़ना नहीं है ना। मेक दिस मंत्र ऑफ योर लाइफ, है ना, कि कुछ भी हो जाए, भले मैं बीमार हो जाऊँ, भले मैं आईसीयू में हूँ, मुझे काउंटर दे दो, मुझे चैंटिंग करना है ना। क्योंकि मेरी चैंटिंग नहीं मिस होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मुझे चैंटिंग को मिस नहीं करना है। ये मेरी प्रिंसिपल है लाइफ का। और जब हमारी लाइफ प्रिंसिपल बेस्ड होती है ना, तब आप देखिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपकी लाइफ में। आपको पता है मेरा प्रिंसिपल है कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। अब आपका बहुत अच्छे से अच्छा क्लोजेस्ट फर्स्ट क्लास से आपका दोस्त है कोई, अब तक दोस्त है, 22 साल से कोई दोस्त है,
वो आपको बोल रहा है शराब पी लो, शराब पी लो, अरे कुछ नहीं होता, अरे पियो पियो पियो। और आप बोलोगे कि तुम तो मेरे 22 साल से दोस्त हो। कृष्ण मेरे जन्मों जन्मांतर के दोस्त हैं। मेरे पिछले जीवन में भी वो मेरे हृदय में थे परमात्मा रूप में, उससे पिछले जीवन में भी वो मेरे हृदय में मेरे परमात्मा रूप में थे, और मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं। उन्होंने मुझे प्रभुपाद दिए हैं, उन्होंने मुझे बुक्स रीड करने के लिए दिए। इस लाइफ में तो स्पेशली मेरे पे बहुत कृपा करी है भगवान ने। तो अब ये जो तुम शराब लेके आए हो ना, इसको अपने साथ वापस ले जाओ और दोस्ती खत्म, आज से जाओ यहाँ से, भागो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज भक्ति इन योर लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट भक्ति है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट भक्ति है, फिर बाकी जो है वो है। लेकिन नेवर मिस योर चैंटिंग, नेवर मिस योर रीडिंग, है ना। ये दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप टेम्पल भी जाइए बीच बीच में अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। तो अच्छा लगे ना लगे, भक्ति करनी ही है। क्योंकि अच्छा क्यों नहीं लगता, मुझे रजत प्रभु ने आज बहुत अच्छी बात बताई थी, है ना। हम गोविंद देव जी जा रहे थे तब, कि कोई व्यक्ति को अगर सांप खा जाता है ना, तो उसको नीम का पत्ता खिलाया जाता है और उसको वो मीठा लगता है। जहर की वजह से, जहर का ऐसा असर होता है कि नीम का पत्ता कड़वा होता है, लेकिन उस व्यक्ति को मीठा लगता है। उसी तरीके से हमारे अंदर है ना, भौतिकता का जहर है, इसलिए हमें जो भौतिक चीज़ें हैं ना, ये अच्छी लग रही है, मीठी मीठी लग रही है, लेकिन वास्तव में मीठी नहीं है, ये कड़वी है। लेकिन क्योंकि अभी हमारी कंडीशन ही ऐसी नहीं है, हमें सांप ने काट रखा है, भौतिक सांप ने, तो हमें मीठा लग रहा है वो, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें ये सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में अच्छा नहीं है ये सब। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और छोटी सी बात है कि अगर आप इंटरनली रिच होते हो ग्रैटिट्यूड से, तो आप अनअफेक्टेड रहते हो सारी मिजरी से, दूसरों के फॉल्ट से भी आप अनअफेक्टेड रहते हो। क्योंकि आप देखो, फॉल्ट अगर है भी तो किसी और के अंदर है, और आप बोल बोल के खुद को परेशान करते हो, खुद की भक्ति भी ख़राब कर ली, है ना, दूसरे को भी निंदा कर दिया, सब कुछ ख़राब होता है इससे। तो अगर आप इंटरनली रिच हो, इंटरनली रिच होने का क्या मतलब है, ग्रैटिट्यूड ज़्यादा होना। ग्रैटिट्यूड ज़्यादा होना कैसा है, आप ऐसे समझिए कि आपके जेब में 10 रुपये हैं, है ना। आपने 5 रुपये का कुछ दुकान से लिया, और आप दुकान वाले से बोल रहे हो मेरे 5 रुपये वापस कर। वो बोल रहा है भाई मेरे पास खुले नहीं है। तो आप बोलोगे मुझे नहीं पता भाई, मेरी आधी जायदाद तेरे पास है, मेरे पास 10 ही रुपये हैं, और मेरे 5 रुपये तेरे पास रखे हैं, अब तुम मेरे को दे कैसे भी है मेरे को नहीं पता। आप लड़ने लग जाओगे उससे, है ना, लड़ाई करने लग जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए, आप 10,000 का कुछ ले रहे हो, आपने 10,000 का कुछ ले लिया और उसने आपके 50 रुपये वापस नहीं करे। आप बोलोगे अरे रखो ना 50 रुपये, किसको चाहिए 50 रुपये, रखो यार, चिल ऐश करो। तो इंटरनली रिच होने का, ग्रैटिट्यूड का यही मतलब है ना। ग्रैटिट्यूड का यही मतलब है कि कुछ छोटा मोटा बुरा हो भी रहा है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। कुछ छोटा मोटा बुरा हो भी गया तो क्या हुआ, इट्स ओके, आई एम ऑलरेडी फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ। मुझे जो जीवन कृष्ण ने दिया है मैं उसमें खुश हूँ। आपने भी मेरे साथ कुछ बुरा किया है ना, तो वो भी मुझे कृष्ण ने ही दिया है, मैं तो उससे भी खुश हूँ। समझ गए आप, हर चीज़ में मैं खुश हूँ एकदम, क्योंकि मैं, कृष्ण ने किया है मेरे लिए, मेरे को पता है उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा। तो अगर कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब वही कर रहे हैं, है ना। और मेरी ही कोई वजह है, कुछ मैंने ही कुछ गलत किया है, मैं ही पापी हूँ, और मेरे साथ कुछ बुरा और एक्सट्रीम बुरा हो सकता था, लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि उस एक्सट्रीम को कृष्ण ने इतना कम बुरा करके मेरे पास भेजा, है ना, ऐसा। तो इसे हम इंटरनली रिच होना कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एप्रिसिएशन मत खोजिए, है ना, अपनी प्रशंसा मत खोजिए कि मैं जब करूं और कोई मुझे बोले शाबाश, मैं जब करूं और लोग उसको देख के मेरी वाहवाही करें, इसके पीछे मत भागो आप, है ना। डोंट सीक एप्रिसिएशन फॉर योर डिवोशनल सर्विस, इट विल क्रिएट डिपेंडेंसी। इट विल नॉट ओनली क्रिएट डिपेंडेंसी, लेकिन आपका जो कॉन्शियसनेस है ना, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्विच हो जाता है।
आप पहले डिवोशनल सर्विस कर रहे थे भगवान की सेवा के लिए, अब आप कर रहे हो एप्रिसिएशन कलेक्ट करने के लिए। अब मैं करूँगा जप, और अब मुझे सुनील प्रभु बोलेंगे वाह प्रभु क्या बात है, हरी बोल, बढ़िया, आपसे बढ़िया तो भक्ति नहीं देखा हमने, है ना। फिर मैं जप कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद प्रियंका माता जी आ रही है कि प्रभु जी क्या बात है, प्रभु जी क्या जप कर रहे हो प्रभु जी, है ना। और किसी दिन कोई नहीं आ रहा प्रशंसा करने के लिए, किसी दिन कोई प्रशंसा करने के लिए नहीं आ रहा, तो मुझे लगेगा आज तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, आज तो जप ही नहीं हो रहा है ना, आज तो मेरा जप ही नहीं हो पा रहा, कोई बोल ही नहीं रहा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो एक डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो रही है, साथ में आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई, आपको अब खुद के लिए अच्छा चाहिए। आप भगवान के लिए जप नहीं कर रहे, आप अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए जप नहीं कर रहे, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए जप नहीं कर रहे, बल्कि कोई मेरे को अच्छा बोले, कोई मेरी अच्छी चीज़ों को देखे, नोटिस करे, हाईलाइट करे, उसके लिए कर रहा हूँ मैं तो भाई। तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट आ गया ना, भक्ति में सेल्फ इंटरेस्ट होता ही नहीं है कुछ। मैं तो मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूँ जप, भगवान के लिए जप कर रहा हूँ मैं, खुद के लिए नहीं कर रहा मैं, है ना। ये है, ठीक है। तो एक और बात इसके अंदर कि ग्रैटिट्यूड जो है थोड़ा टाइम तो लेता है, लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो भी हमने डिस्कस करी। और एक डिवोटी, जब ये सेशन चल रहा था तो एक डिवोटी का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देखिए सभी अपने गुरु से मिलने गुरु पूर्णिमा में वृंदावन चले जाते हैं, है ना। कोई फिजिकल प्रेजेंट गुरु है हर किसी का कुछ ना कुछ, है ना। हमारे पास तो प्रभुपाद है ही नहीं, प्रभुपाद तो धराधाम को छोड़ के चले गए हैं, अपनी बुक्स छोड़ के चले गए हैं। अभी हम क्या करें, है ना। जो डिसाइपल पहले प्रभुपाद के साथ थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उनको तो अलग ही मोटिवेशन मिलता होगा प्रभुपाद के फिजिकल एसोसिएशन से, है कि नहीं। तो ये दो तरीके के एसोसिएशन होते हैं गुरु से, है ना। क्या क्या एसोसिएशन होते हैं। पहला एसोसिएशन होता है गुरु की फिजिकल बॉडी के साथ एसोसिएशन, यानी उनके साथ बैठना, उनकी सेवा करना, है ना, गुरु की सेवा करना, है ना, उनको हवा करना गुरु को, या उनके सामने उनको दंडवत करना, उनके सामने से बैठ के उनकी वाणी सुनना। ये पहला एसोसिएशन होता है गुरु के देह के साथ, शरीर के साथ। दूसरा एसोसिएशन होता है गुरु की वाणी के साथ। और प्रभुपाद कहते हैं कि मैं गुरु की वाणी का जो एसोसिएशन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप गुरु की वाणी का एसोसिएशन करते हो, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, ज़्यादा प्रायोरिटी आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में देते हो, तो प्रभुपाद आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, प्रभुपाद अब आपसे मिलना चाहते हैं। समझ गए आप। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर आपने पॉडकास्ट सुना है, आप में से कई सारे लोगों ने उस पॉडकास्ट को सुना है, जिसमें जयानंद प्रभुपाद के फिजिकल एसोसिएशन को इतना क्रेव नहीं करते थे कि प्रभुपाद आए हैं, मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, प्रभुपाद को सामने से देखूँगा। हालांकि सारे डिवोटीज़ बहुत लालायित हो जाते थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, है ना। लेकिन वहीं जयानंद प्रभु उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में, है ना, कुछ कूड़ा कचरा उठाने में, टेम्पल क्लीन करने में, प्रचार करने में, बुक डिस्ट्रीब्यूट करने में, अगरबत्ती सेल करने में, है ना, जिससे कुछ फंड्स कलेक्ट हो, जिससे ज़्यादा प्रचार हो, इनमें लगे रहते थे वो, है ना। नो मैटर वॉट, उनका यही रूटीन था कि वो कैसे ना कैसे। और प्रभुपाद को जब भी पता चलता था ना कि जयानंद इज़ प्रेजेंट इन टेम्पल, है ना, नियर बाय, तो वो कॉल करते थे पर्सनली कि जयानंद को भेजो आप, जयानंद प्रभु शुड बी हियर, क्योंकि वो चाहते हैं उनसे मिलना, डिवोटी नहीं चाहते। और यही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की खासियत है ना। ये जो वैष्णविज्म है, ये इसकी खासियत क्या है, हम भगवान से मिलना नहीं चाहते, हम भगवान के धाम जाना नहीं चाहते, हम भगवान के नाम में मग्न रहना चाहते हैं, भगवान आके हमें दर्शन दें। ये मेरा कितना प्यारा भक्त है, समझ गए आप। भगवान लालायित है हमसे मिलने के लिए, समझ गए आप। ये सुंदरता है इसकी। और ये ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा मन रखना चाहिए, ये एक प्योर डिवोटी का कॉन्शियसनेस होता है। वो भगवान के नित्य ही हर जगह पे दर्शन करते हैं, उनके धाम जाने की उत्सुकता नहीं होती कि मैं धाम जाऊं। अभी फ़िलहाल के लिए हम वैदी साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, और हम जैसा सुनते हैं वैसा हमारा मन बना लेते हैं कि हम तो धाम जाएंगे।
अब कोई आप में से बोले कि नहीं नहीं प्रभु, प्योर डिवोटीज तो ऐसा चाहते ही नहीं है, मैं भी नहीं चाहता अब, लेकिन आप तो अंदर ही अंदर चाहते हो ना कहीं, मतलब उसको आर्टिफिशियली नहीं, एक्सटर्नली बोलना नहीं, पर अंदर से फील करना, है ना, समझ गए आप? एक बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है इसके अंदर। एक्चुअली एक प्योर डिवोटी का स्वभाव होता है कि मैं भक्ति करता रहूँ, मैं चैंटिंग करता रहूँ, भले ही आप मेरे हाथ पैर बांध के अंधेरे कमरे में फेंक दो, लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल टू कृष्णा कि आपने मेरा मुंह नहीं बांधा, क्योंकि इस मुंह से आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा। आपने सब मुझसे छीन लिया, बट आई कैन स्टिल चैंट हरे कृष्णा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये बहुत हाई लेवल की भक्ति, दिस इज प्योर डिवोशन, प्योर। अभी तो हमारे अंदर बहुत सारे सेल्फ इंटरेस्ट है ना, हम उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, पर आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी कैसे हो सकता है ना? तो यही था कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। तो हम जब डिज़र्व करेंगे तो हमें डिज़ायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। कृष्णा नोज एवरीथिंग, कृष्णा विल प्रोवाइड एवरीथिंग, कृष्णा विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना? ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, आपको तो बस गुरु के इंस्ट्रक्शन से एकदम अटैच हो जाइए आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़े मैंने 25 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए। नाउ वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। अब आप बताइए, आपको कुछ बताना हो, पूछना हो। जी पूजा माता जी बताइए। हरे कृष्णा।